ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आए सत्संग देखने, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है सत्संग का, ये बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा रहस्यवादी विषय है और साक्षात्कार का विषय है और बड़ा डिफ़िकल्ट भी है। समर्पण साधना में पूर्ण समर्पण का, वैसे तो प्रश्न ये था कि साधना में पूर्ण समर्पण क्या है, पूर्ण समर्पण कैसे करें, लेकिन हमने नाम दे दिया साधना में पूर्ण समर्पण का महत्व। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। पूर्ण समर्पण कैसे करें और पूर्ण समर्पण का महत्व। तो महत्व तो सभी को मालूम है कि किसी का पूर्ण समर्पण हो जाए तो उसमें रूपांतरण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम एक बड़ा सा पत्थर लेके आएं और उस पत्थर को छेनी से, हथौड़े से काट पीट कर एक सुंदर मूर्ति बना दें, तो वो सुंदर मूर्ति तभी बनती है जब वो पत्थर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जब उस पर हथौड़े पड़ते हैं, छेनी पड़ती है, तो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, रोता नहीं है, कोई शिकायत नहीं करता है। तो जिस तरह से एक पत्थर अपने आप को सौंप देता है मूर्तिकार को और प्रतीक्षा करता है कि मूर्तिकार का काम पूरे हो जाए, फिर जो परिणाम आता है सभी उसको नमस्कार करते हैं। हमारे जीवन में जो हुआ वो कुछ ऐसा नहीं था। हम ऐसे पत्थर नहीं थे। और सभी इंसानों में तो प्राण होते हैं ना, पत्थर तो सभी नहीं होते। इंसान में तो प्राण है, इमोशंस हैं और सबसे मुश्किल बुद्धि और बुद्धि है उसके पास, तो वो कभी भी मूर्तिकार को अपना समर्पण नहीं करता। पहला हथौड़ा पड़ता है, पहली छेनी पड़ती है, उसको वो चिल्लाता है। साधना को दोष देता है, मूर्तिकार को दोष देता है, डरता है। तो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। दो, एक तो अभी रिसेंट ही हुई है, कल, और कल नहीं, आज ही हुई है शायद। और एक घटना आज से 3 साल पहले हुई थी। हमारे एक मित्र विदेश में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अभी तो उनसे बातचीत नहीं होती है हमारी, पहले होती थी, अभी नहीं होती है। वो सत्संग देखते थे हमारा और बात करते थे हमसे। उन्होंने हमसे कहा, पूछा होगा शायद कभी कुछ कि आपको क्या लगता है कि हमारी कोई बाधा है या हम कहीं रुके हुए हैं, ऐसा कुछ प्रश्न उन्होंने पूछा होगा। तो मैंने उनसे कहा, मुझे मालूम है आपकी समस्या क्या है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, ये मुझे मालूम है। और मुझे मालूम भी थी कि उनकी समस्या क्या है। अब वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। एक बार शायद वीडियो कॉल किया उन्होंने मुझे और वीडियो कॉल में 1-2 बार किया होगा, दिखाते थे चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमने उनसे कहा, भाई हमें मालूम है आपकी समस्या क्या है। तो बोले बताइए। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं बताएंगे, आप अपनी समस्या खुद खोजिए, 1 सप्ताह का समय दीजिए, 1 सप्ताह के बाद हम आपको बता देंगे क्या समस्या है। अब वो अपनी समस्या खोज नहीं रहे हैं। अब वो 1 सप्ताह की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब 1 सप्ताह बीतेगा और कब हम इनसे पूछेंगे कि राज बताओ हमको क्या है। तो 1 सप्ताह बीत गया। तो हमने उनसे पूछा कि आपको मिली समस्या। अब जो समस्या उनको इतने वर्षों में नहीं मिली, अब वो 7 दिन में कैसे मिल सकती है? संभव नहीं है। और वो 7 दिनों में उन्होंने खोज की भी नहीं होगी तो उन्होंने कहा बताओ आप मुझे। तो मैंने कहा कि आपकी उंगली में ना एक अंगूठी है। तो बोले हाँ है।
तो मैंने कहा ये किसकी अंगूठी है? तो उन्होंने कहा ये हमारी बहुत पुरानी अंगूठी है, और नाथ परंपरा में तो कई नाथ हुए हैं, तो वो जो अंगूठी थी वो किसी सिद्ध नाथ की थी, मतलब कोई नाथ हुए, मुझे नाम नहीं याद, उनके नाम से कुछ अभिमंत्रित थी, उन्होंने पहनी थी। उन्होंने कहा ये मेरी रक्षा करती हैं और इस अंगूठी ने सदैव मेरी रक्षा की है ऐसा। तो मैंने कहा यही आपकी आत्म जागृति में बाधा है। अब उन्होंने कहा कैसे यार, ये तो मतलब मेरा हिस्सा है, गुरुजी ने तो कभी ऐसा कहा नहीं कि ये है, हो सकता है, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं तो मुझे अंदर से लगता ना, गुरुजी अंदर से प्रेरणा देते कि बाधा है, अंगूठी की बाधा है। तो मैंने कहा अब मुझे तो ये लगता है कि ये अंगूठी ही है जो रोक रही है आपको। अब वो देखिए, वो बहुत अच्छे व्यक्ति और बहुत अच्छे साधक रहे। उन्होंने पहले गायत्री की बड़ी साधना की, 90s में अच्छी साधना की, और गायत्री का बहुत हद तक फल मिला, और उनके जीवन में गायत्री का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। पता है आपको गायत्री का प्रभाव क्या होता है जीवन में? जिसको गायत्री का प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है वो निर्धन हो जाता है। गायत्री जिसके ऊपर में प्रसन्न हो जाए माँ, वो व्यक्ति निर्धन हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति जो उस व्यक्ति से जुड़ता है वो फलीभूत हो जाता है। व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर पाता जीवन में, लेकिन उससे जुड़ने वाला व्यक्ति या जिसकी वो मदद करना चाहे वो व्यक्ति फलित हो जाता है। ये गायत्री साधना का फल है। अब ऐसा क्यों है? वैसे मैं सब्जेक्ट से थोड़ा इधर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। ऐसा इसलिए होता है तो गायत्री जो है, गायत्री दिव्य प्रकाश है, सत्य रूपी प्रकाश है, माँ है। और उस प्रकाश को, जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश धारण करता है तो सारा जगत प्रकाशित होता है, तो सूर्य के प्रकाश का हमें लाभ होता है। लेकिन जलता कौन है? सूर्य। सूर्य जल रहा है बोल के हमें प्रकाश मिलता है। इसी तरह से गायत्री का प्रकाश जिस व्यक्ति के अंदर हो जाता है वो फिर जलता है। जलता है मतलब उसका झूठ जल जाता है, उसकी ईर्ष्या जल जाती है, उसके अवगुण जलने लग जाते हैं। अब इस कलयुग में जहां अवगुणों से ही व्यक्ति तरक्की करता है, सद्गुण से तरक्की नहीं होती, यहाँ पर अवगुणों से होती है। तो कलयुग में कोई गायत्री किसी पर प्रसन्न हो जाए या गायत्री का थोड़ा प्रताप उसके अंदर आ जाए, प्रकाश होने लग जाए, तो उस व्यक्ति का तो बड़ा जीना मुश्किल है यहाँ पर। अब व्यक्ति धन कमाना चाहता है, लेकिन गायत्री तो वो अवगुणी छीन लेती है जिससे तुम धन कमाओगे। सद्गुण से तो कोई, सच बोलोगे तो कौन कंपनी रखेगी आपको? कंपनी चाहती है कि आप कस्टमर को मैनिपुलेट करो, थोड़ा सा इधर उधर बोलो, थोड़ा डेट को टलकाओ बलकाओ, ये करो वो करो। और उनको जीवन में बहुत ऐसे मौके भी मिले जहाँ पर उन्हें बहुत लोगों ने ऑफर भी किया, तुम हमारे पक्ष में जाके कंपनी में रिपोर्ट करो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? माँ गायत्री। और गायत्री की साधना नहीं की होती तो बड़े धनवान होते आज वो। तो उन्होंने ये बातें बताई कि हम जहाँ जाते थे वहाँ फ़ायदा होता था, लोगों को प्रकाश होता था, हमारे जीवन में ही अंधकार। तो हमने कहा तो अंदर जिसके प्रकाश है तो भौतिकता में तो अंधकार ही दिखेगा उसको। तो इस तरह से वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे साधक, फिर वो गुरुजी की शरण में आए और गुरुजी का उन्होंने मंत्र जाप किया कई वर्षों तक। कोई क्रिया नहीं हुई उनको। लोग कहते हैं ना हमें क्रिया नहीं हुई, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, क्रिया नहीं हुई। तो उनको कई वर्षों तक क्रिया नहीं हुई। लगभग 6-7 साल बाद उनको बहुत रोए एक दिन गुरुदेव के लिए। गुरुदेव के सामने बड़े रोए कि गुरुदेव कुछ तो अनुभव दो। बड़े हृदय से करुण पुकार उन्होंने की। तो उन्होंने मुझे बताया मुझे 6 या 7 साल कि पहली बार क्रिया हुई राज मुझे। मैंने कैसे बोला, मैं गुरुदेव के सामने रोया, करुण प्रार्थना की कि इतने साल हो गए, कुछ तो अनुभव दो, कुछ तो बताओ। फिर उनको क्रिया हुई। तो ये भी उनके साथ हुआ। अब बात ये थी क्रिया हो गई, अब उनको वो नहीं मिल रहा जो उनको चाहता है। वो जानते हैं कि वो नहीं मिल रहा मुझे जो मुझे चाहिए। गायत्री की साधना का प्रभाव महसूस होता है, अपने अंदर प्रकाश महसूस होता है, सब चीज़ें हैं, एक दिव्य अनुभव उनको हो रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो उनको चाहिए जीवन में। तब वो ऐसी बातें करते करते उन्होंने मुझसे पूछा था कि तू बता मुझे, मेरे से बड़े हैं,
लगभग शायद 12-1 साल बड़े होंगे, 10-12 साल बड़े होंगे मुझसे। तो मैंने उन्हें कहा कि अंगूठी जो है आपकी, ये आपकी बाधा है। तो उन्होंने पहले तो मुझे बताया कि देखो ऐसे सिद्धों की है, ऐसे इस बाधा तो नहीं होनी चाहिए, तो आशीर्वाद ही है, और हम जो जिस पंथ में है, गोरखनाथ जी का पंथ है, मचिंद्रनाथ जी का, ये तो आई पंथ है, नाथों का है, और ये अंगूठी भी नाथों की है, ये तो कोई भेद नहीं है। और इसका क्या है, मैं तो नाम जपता हूँ, ये तो कृपा है, ये तो पहनी हुई है, एक आशीर्वाद की तरह पहनी हुई है। मैंने कहा बस मुझे तो यही लगता है, इसके सिवाय तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे हैं, आप जैसे व्यक्ति को कोई चीज़ रोक सकती है। इतनी साधना की आपने। तो मैंने बताया उनको। फिर तो मैं बोले क्या करूं? मैंने कहा आप इस अंगूठी को नमस्कार कर दीजिए, निकाल दीजिए, गुरु जी को समर्पित कर दीजिए। बोले इससे हो जाएगा? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं होगा। अब एक दिन 2-4 दिन फ़ोन नहीं आया उनका, 2-4 दिन फ़ोन नहीं आया। तो मैं भी कह रहा फ़ोन करने वाले थे, फ़ोन नहीं आया उनका। तो उनका फ़ोन लगभग मेरे को लगता है 10-12 दिन बाद आया। इतना गैप होता नहीं था, वो फ़ोन कर लेते थे सुबह 8 बजे। वैसे तो हम लेट उठने वाले व्यक्ति कभी उनका फ़ोन उठाते थे, कभी नहीं उठा पाते थे नींद के कारण, लेकिन जब उठा लेते थे तो सुबह फ़ोन करते थे हमको 8 बजे। लंच टाइम होता था उनका वहाँ पर, 7-8 बजे ऐसे कुछ फ़ोन करते थे। तो फ़ोन नहीं आया, 10-12 दिन के बाद फ़ोन आया। मैंने कहा कैसे हैं आप? उन्होंने कहा बड़ा ख़राब हालत में हूँ मैं राज। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट ऐसा हुआ, वो कुछ कर रहे थे, कुछ घर में कुछ काम कर रहे थे, हथौड़े वथौड़े से लेके कुछ काम कर रहे थे, तो कुछ उनको कील लगी या कुछ ऐसा घटना, एक्सीडेंट हुआ, उनका हाथ में गया। वो डॉक्टर कहता है बड़ी मुश्किल से आपका हाथ बचा, हाथ कट जाता आपका, ये पंजा वंजा, उंगली 2 कट जाती है, या इधर से कुछ कट जाता उनका। तो बोले इतना भयंकर हुआ ये कांड, मैं कितने दिनों से ऑफिस नहीं गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया? बोले यार वो अंगूठी निकाली ना, उसके बाद हो गया। जितना दुख मुझे आज मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि देखो साधना में लोग कहते हैं मार्गदर्शन करो, मार्गदर्शन करो, बताओ हमको, तो हम बताते हैं। तो उनको भी वैसे ही मैंने, वो तो शुरुआती टाइम था, आज से 3-4 साल पहले की बात है। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये क्या मूर्खता मैंने कर दी। मैंने अपने घरों से जब देवी देवताओं को निकाला, जल विसर्जन कर दिया, तो वही मैं सोचता था जैसे मैंने विसर्जन कर दिया, सारी देवी देवताओं का नमस्कार कर दिया, मेरा काम हो गया, मेरा समर्पण हो गया गुरुदेव का, सबका ही ऐसे हो जाएगा। तो मैंने सभी को बोला और सभी ने अपने घरों से लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दिया। मेरी बात सुनकर बहुत सारे हैं पुराने, उन्होंने लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दिया क्योंकि मैंने कर दिया था। अब इन्होंने अपने घरों से देवी देवताओं को निकाल दिया, लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दिया, अंगूठियां निकाल दी। इन सबको उल्टा ही प्रभाव हुआ, सीधा किसी को भी नहीं हुआ, सीधा सिर्फ मुझे ही हुआ। और मेरी देख देख में मैंने महसूस किया, मैंने बोल दिया, साक्षात्कार हुआ, बोल दिया मैंने कि यही सत्य है मेरे लिए। सबने ट्राई किया कि शायद यही समर्पण होगा, सबको नुकसान हुआ। कुछ लोगों ने तो बात करनी छोड़ दी, कुछ ने कहा क्या बोल रहा है, हम गोपाल को कैसे, हम तो सेवा करते आ रहे हैं, ये सब वो सब है, संबंध है हमारा जुड़ा हुआ है। उन्होंने भी कर दिया समर्पित मेरी बात सुन के, क्योंकि वो इतने प्रभावित से शायद मुझसे कि मुझ में जो परिवर्तन आ रहा है या मैं जो ध्यान में प्रवेश कर रहा हूँ, तो हम उनको भी चाहिए वो चीज़, किसी को नहीं मिली। और इनका तो हाथ कटते कटते बचा। अब आते हैं मुद्दे पे कि काम हुआ क्यों नहीं इनका, उसका हाथ कटते कटते क्यों बच गया, क्यों इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और बाकियों को कोई लाभ क्यों नहीं हुआ। ये जो रहस्य है, इस रहस्य को जब हमने 2-3 वर्षों में जाना, उसके बाद हमने नया संशोधन किया लोगों को ये समझाने का कि पूर्ण समर्पण गुरुजी ने बता रखा है ऑलरेडी। हम किसी को बताएं कि पूर्ण समर्पण क्या है, गुरुजी ने ऑलरेडी बता के रखा है कि पूर्ण समर्पण क्या होता है। लेकिन किसी की भी दृष्टि, किसी के भी कान वान नहीं पड़ते जहां गुरुजी ने बता रखा है। गुरुजी को सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, हाँ जी गुरुजी बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। गुरुजी ने एक बड़ी क्लियर लाइन बोली है। गुरुजी कहते हैं जो योग मैं आपको दे रहा हूं, जो सिद्ध योग की दीक्षा मैं आपको दे रहा हूं, ये गीता वाला निष्काम योग है। इसी में छुपा हुआ है सारा रहस्य। गुरुजी की एक लाइन के अंदर में सब छुपा हुआ है, निष्काम योग है ये।
सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भी गुरुजी ने बोला। गुरुजी ने बोला यही है। इतनी बात समझने के लिए एक साधक को कई वर्ष लगेंगे, वर्षों की तो बात ही नहीं है। ये उसी को समझ में आएगा निष्काम योग क्या है, भगवान को समर्पण करने वाली क्या बात है, ये उसी को समझ में आएगा जो जागृत हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की। बिना जागृति के, बिना आत्म जागृति के आप समझ ही नहीं सकते गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं सकते भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या बोला है। लोग गीता के कोर्स करवाते हैं, लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बड़े बड़े नाम है, नाम तो मैं नहीं लूंगा उनके, लेकिन वो कोर्स करवाते हैं गीता का। इतना बड़ा अंधकार और अज्ञानता है। आईआईटी किया हुआ है, आईआईएम से पढ़े हुए हैं और कोर्स करवा रहे हैं, गीता के पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कोर्स होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको फिर गीता के श्लोक वगैरह याद करवाते हैं, वेद वगैरह याद करवाते हैं, वो एक सतोगुणी शिक्षा में आता है। लेकिन सतोगुणी शिक्षा से आत्म जागृति का क्या लेना देना है? सतोगुण से आत्मा का क्या लेना देना है? मुझे समझ ही नहीं आती ये बात। क्यों लोग सतोगुण के पीछे पड़े हुए हैं? कोई मतलब ही नहीं है। जितना तमोगुण आत्मविहीन है, उतना ही सतोगुण भी आत्मविहीन है। गुणों का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई किसी भी गुण में हो, कोई गारंटी नहीं है जागृति की। शास्त्र पढ़ लिए, गीता पढ़ लिए, श्लोक पढ़ा दी, ये पढ़ा दिया, आत्म कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जीवन सुधर सकता है, अगला जीवन अच्छा हो सकता है, स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, आत्म जागृति नहीं है। और गुरु भगवान गीता में बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कैसे समझेगा कोई? वो आत्म स्वरूप में बोल रहे हैं और सुनने वाले व्यक्तिगत चेतना में है, कोई लिंक ही नहीं है। तो गुरु भगवान ने कहा कि भैया ये गीता वाला निष्काम योग है, सब धर्मों को छोड़ के आने की बात है। अब जो व्यक्ति का जिसका हाथ कटते हुए बचा, जिन भाई का, उनसे मैंने कहा यार तो ये हो गया, हाँ ये हाथ कटते करते बच गया, तो ये अंगूठी खोली ना इसलिए हुआ। तो मैंने कहा ओहो, अब तो क्या ही कर सकते हैं। मेरे दिमाग में क्या है कि अंगूठी निकाल दी मैंने, तो पानी में विसर्जित कर दी, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मतलब फिर नहीं कुछ भी है पीछे। मेरा भाव था कि मैंने देवी देवताओं का नमस्कार किया, लड्डू गोपाल को, भगवान शिव को, सबको नमस्कार कर दिया कि महाराज हो गया काम, जाओ। अब जाओ मतलब तुम फिजिकल रूप में जाओ, मुझे अंदर जाना है। उनकी सत्ता है बाहर सबकी, लेकिन मुझे अंदर जाना है, इसलिए मुझे अपनी पूजाओं से, मुक्ति से, व्रतों से, इनसे मुक्त कर दो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इनसे मुक्त कर दो, समय से मुक्त कर दो, काल से मुक्त कर दो, मुझे गोत्र से मुक्त कर दो, जात से मुक्त कर दो, मुझे पुरुष और स्त्री से मुक्त कर दो, लिंग से मुक्त कर दो, मुझे सब चीज़ों से मुक्ति दे दो। मैं सब चीज़ को छोड़ के अब मैं सिर्फ नाम जपना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। तो मैंने जो समर्पण करके आया, मैं जैसे लोग मुर्दे को घर से लेके जाते हैं शमशान घाट, अब शमशान घाट पे जाओ, ठीक है, मुर्दे को ले गए शमशान घाट। अब कोई शमशान घाट से मुर्दे को घर वापस थोड़ी लेके आता है। तो मैं वो मुर्दा जो शमशान घाट चला गया 2019 की बात, अब मेरे को वापस कौन लाएगा? मरे हुए को कौन वापस लाएगा? मरे हुए को अंगूठी पहनाने क्या फायदा? अंगूठी पहनाओगे मरे हुए को, ताबीज पहनाओगे, लड्डू गोपाल से भोग लगवाओगे मरे हुए से, क्या है उसका औचित्य? क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं मर गया, शमशान घाट पहुंच गया। लेकिन ये जितने भी लोगों को मैंने कहा कि चलो शमशान घाट, चलो मर जाओ, चेतना रूप से छोड़ दो, इधर सब चेतन रूप से, ये सब नहीं गए, ये लोग घर में बैठे रहे। मैं शमशान घाट गया, शिवपुरी गया, तो यमराज के दर्शन हुए। यमराज ने कहा क्यों आए हो? मैंने कहा मैं आ गया, बस हो गया काम। आपके पास कोई क्यों आएगा? मरा हुआ व्यक्ति आएगा ना। तो बोले जाओ, भाग जाओ, संसार में जाओ, अभी तुम नहीं मरे। मैंने कहा नहीं, मर गया। तो यमराज को यकीन हो गया कि ये मर गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है जा, तू जिस तरह से मर के आया है उस तरह से जो गति होती है वो उस तरफ की गति है। जो शरीर से मर के आता है उसकी गति दूसरा शरीर है, लेकिन जो चेतना से मर के आता है उसकी गति हृदय द्वार है। तो मुझे हृदय द्वार में प्रवेश मिला क्योंकि मैं चेतना से मर के आया था। लेकिन ये लोग की चेतना मरी नहीं। इन्होंने क्या किया, सबने
जिस जिस भाई का हाथ कटा उसने क्या किया, उसने वो अंगूठी खोल के, अब मंदिर होता है घरों में, मंदिर के पीछे में रख दी, अंगूठी को मंदिर के पीछे रख दिया ड्रॉर वॉर में कहीं, कि 7 दिन 10 दिन तक क्या करेंगे, गुरुजी का नाम जपेंगे बिना अंगूठी के, और अगर 7-10 दिन में लाभ नहीं होता है तो अंगूठी वापस पहन लेंगे। ए वाह, क्या बात है, क्या बात है, जय हिंद। वो कहते हैं ना, सल्यूट है तुमको, 21 तोपों की सलामी है तुमको। मुर्दे को शमशान घाट लेके जाते हैं, मुर्दा जल गया तो ठीक है, नहीं जला तो वापस ले आएंगे घर में, अपने घर में रखेंगे सजा के। तो ये समर्पण नहीं है। जिसका रास्ता है पीछे, जिसके पास ऑप्शन है पीछे कि ये नहीं हुआ था ये नहीं हुआ तो वो, वहां कोई आत्म जागृति नहीं है, कोई आत्म जागृति नहीं है। जिसका पीछे परिवार है उसके लिए कोई आत्म जागृति नहीं है। तो ये जितने भी लोग आए, जिन जिन जो मुझसे मिले, जिन्होंने मुझसे पूछा समर्पण है, तो मैंने तो यही बताया उनको भी, मेरा तो काम ऐसे ही हुआ है। लेकिन ये कोई मरने को तैयार नहीं, क्योंकि सबके परिवार है। बारिश हो रही है बड़ी तेज, आवाज पता नहीं कितनी साफ आ रही होगी, मुझे तो चिल्लाना पड़ रहा है। एक मिनट। हाँ जी, तो मैं जिस मार्ग से चल के आया हूं ना, वो यही है। और मैं जिस मार्ग से चल के आया वो मैंने खुद चुना हो ऐसा भी नहीं है। मैंने अपनी, जैसे मैं दूसरों को बोलता हूं तो मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं ना, तो मेरे कहने से तो कोई क्यों चलेगा उस मार्ग पे, नहीं चलता कोई। मेरे को इस मार्ग पर लाने वाला, चलाने वाला, इस शमशान घाट, जीते जी शमशान घाट में लेके जाने वाला कोई अदृश्य शक्ति है। और वो अदृश्य शक्ति कौन है जो मुझे इस रास्ते पर चला रही है? वो मेरी ही तपस्या है। मैंने पूर्व जन्मों में जो तपस्या की हुई है, वो तपस्या का ही योग में योगदान है। गुरुदेव कहते हैं सिद्ध योग में 5 चीजें हैं जिसके आधार पर ये तुम आगे बढ़ते हो। पहला, पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध। दूसरा, जप। तीसरा, तप, योग और औषधि। तो जो पीछे मैंने तप किया और मैंने अपने लिए जो मांगा पीछे कि मेरी हालत जितनी भी खराब हो, जितना भी दुर्गम पथ हो, जितना भी मैं रोऊं, जितना भी तकलीफ दुख मैं सहन करूं, आप मेरे पर कोई कतई रहम मत करना गुरुजी। आपने बस मुझे अपनी तरफ खींचना ही खींचना है। मैं यही मांग रहा हूं अपनी तपस्या का, जो कुछ भी मैंने किया है अगर आप दे ही रहे हो तो बस किसी भी तरह मुझ पर रहम मत करना, किसी भी प्रकार का। जब तक आत्म जागृति नहीं होगी, जितना तोड़ना है तोड़ना, मैं जितना ही चिल्लाऊं, जितना ही कराऊं, जितना ही रोऊं, जितनी ही गालियां दूं, कुछ भी करूं, आप बिल्कुल रहम मत करना। और वही किया उन्होंने।
आप किस समर्पण से आए हो, कैसे आए हो, क्या लेके आए हो अपने साथ। बिल्कुल मेरी इच्छा, इस पूरे जीवन में मुझे कोई ऐसा सूत्र नहीं दिखता जिसकी वजह से मैं सत्संग कर रहा हूँगा या मेरा ध्यान में मैं प्रवेश करूँगा, योग होगा। कोई काम ही नहीं है ऐसा, कोई नाम ही नहीं जपा, कुछ किया ही नहीं, कोई मतलब कोई अनुष्ठान ही नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, व्रत नहीं किया, कुछ भी। मैं तो कुछ भी नहीं, मतलब इतना नालायक व्यक्ति, क्या बोलेंगे। इतना साधारण जीवन, इतना साधारण चेतना है, फिर भी उसको योग मिला होगा। तो क्यों मिला होगा? इसलिए मिला होगा कि मैंने अपने ही सारे रास्ते बंद करवाए हुए हैं, कि सारे रास्ते बंद कर देना और नहीं, जो काम 20 जन्मों में होना वो एक ही में हो जाए, फिर जो भी जितने हथौड़े पड़ने पड़ने दो। तो जबरदस्त पड़े। और सबसे बड़ी बात कि हमको जन्म मिले तो बुद्धि मत देना, बुद्धि से दूर रखना हमको। शिक्षा हो, संसार में चलना है, जो भी करना है, बुद्धि ऐसी हो कि चले ही ना, एकदम बुद्धिहीन व्यक्ति बना के भेजना। तो वही हुआ। तो समर्पण आता है आपके पथ के चयन पे। ये गुरुजी ने एक बार गुरुजी एक बार सत्संग कर रहे थे, गुरुजी दीक्षा प्रोग्राम कर रहे थे, गुरुजी ने अपने बारे में बात बताई थी एक। गुरुजी ने कहा कि मैं जिस पथ पर चल रहा हूँ, गुरुजी जिस पथ पर चल रहे हैं वो सीधा पथ है, पीछे पथ नहीं है उसका। दाएं खाई बाएं खाई, ना तो दाएं मुड़ सकता ना बाएं मुड़ सकता, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसमें सिर्फ आगे चला जा सकता है। ये गुरुजी ने बात कही थी, आप सुन लेना गुरुजी की सारी स्पीच उठा के, ये मिल जाएगा आपको। यही वो समर्पण का मार्ग है कि अंगूठी कहीं रख दी, नहीं चले तो अंगूठी पहन लेंगे। नो बेटा, ये वो रास्ता ही नहीं था। गुरुजी की स्पीच ढूंढोगे ना, सब मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप उस पथ पर चल लोगे ना, तब पता चलेगा वो गुरुजी तो इस पथ पर चल के आए। वो गुरुजी ने तो यही बात बोली थी, ना आगे ना दाएं ना बाएं ना पीछे, केवल सीधा ही जाना है। और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक सीधा ही चलते ही जाना है, इसमें कोई रुकावट ही नहीं है, रोक ही नहीं है, कुछ भी कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और गुरुजी ने एक जगह और बोला, गुरुजी ने कहा कि जैसा मैं मिला अपने गुरु को वैसा मुझे कोई नहीं मिला। अब आप ये सोचो कि गुरुदेव के कितने करोड़ों शिष्य हैं, फिर भी गुरुदेव ने कहा कि एक भी नहीं मिला। कितना मुश्किल होगा ये काम, जीते जी मरना कितना मुश्किल होगा। बिना तपस्या के, बिना आप पीछे कुछ करके आए हो। गुरु भी आपके जीवन में तभी आते हैं जब आपके बाप के अंदर जागृति की संभावना हो। एक जन्म में नहीं है, एक जन्म की बात ही नहीं है ये, एक जन्म में नहीं हो सकता ये। आप किसी भी संत को देखना, बुद्ध को देखते हैं लोग, बुद्ध ने अपने पिछले 300 जन्म देखे, तो बुद्ध कोई पहले जन्म में बुद्ध हुआ? 300 जन्म में पीछे उसके। भीष्म पितामह के पीछे कितने ही जन्म थे उसने देखे कि क्यों मेरी ऐसी दुर्गति हुई। अर्जुन को भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं है और मुझसे कुछ छुपा नहीं है। एक जन्म की बात ही नहीं। लोग कहते, किसी ने मुझसे पूछा था पुनर्जन्म है कि नहीं, तो मैंने कहा था मुझे जो कुछ भी मिला है वो पुनर्जन्म के कारण ही मिला है, लेकिन फिर भी ये मेरी मानना है कि मुझे पुनर्जन्म से मिला है। मैंने साक्षात्कार अभी किसी भी जन्म का नहीं किया कि मैं कौन था, कहाँ से आया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि मैं जहाँ से भी आया हूँ वो रास्ता तपस्या का ही था, तपस्या से ही आया हूँ मैं। गुरु का अनुग्रह क्यों होगा? बिना वजह कैसे हो जाएगा? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो साधना छोड़ के बैठे, साधना कर भी नहीं रहे थे जब गुरु जी का अनुग्रह मिला हमको। छोड़ दिया था साधना, गुरु जी नमस्कार आपको, हमसे नहीं हो रहा। हमारे में क्षमता भी नहीं थी और किसी में भी होती नहीं है क्षमता, किसी व्यक्ति में क्षमता नहीं होती साधना को करने की। शक्ति और सामर्थ्य आता है तुम्हारे नाम जप से।
हम जो नाम जपते हैं उससे हमारे अंदर तपश्चर्या का बल बढ़ता है। वो नाम जप ही है जो हमें आत्म जागृति की तरफ ले गया था। नाम, हर युग में नाम है। तुमने पिछले युग में नाम जपा, कितना जपा, उसका प्रतिफल तुम्हारा गुरु है। तुम्हें कौन सा गुरु मिला है, कितनी श्रद्धा से, कितनी सच्चाई से तुमने नाम जपा है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करता है सत्य स्वरूप में। बहुत सारे लोग ग्रुप से जुड़े। एक और घटना आपको बता रहा हूँ। मैंने एक घटना बता दी ना, मैंने बोला था 2 घटनाएं रिसेंटली घटी। उसमें रिसेंटली जो घटनाएं घटी उसमें 2 घटनाएं, सुनना ध्यान से। पहले मैं वो वाली बता लेता हूँ जिसमें समर्पण वाली बात है। एक व्यक्ति नए जुड़े तो उन्होंने कहा कि वो 1 हफ्ता हुआ गुरुदेव का नाम जप और ध्यान कर रहे हैं, 1 हफ्ता ही हुआ है, तो 1 हफ्ते में उनकी नौकरी चली गई। अब उन्होंने ग्रुप में लिखा कि मेरी नौकरी चलेगी, मैं एक ही व्यक्ति कमाने वाला, तो गुरुजी के नाम जप से क्या ऐसा प्रभाव होता है? तो हमने कहा यार ऐसा तो गुरुदेव की तो नाम जप से नौकरी चले जाएगी, ये कोई मतलब थोड़ी बनता है। तो फिर उन्होंने शायद मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा या ग्रुप में भेजा होगा, मैसेज ग्रुप में भेजा था शायद। उन्होंने कहा कि वो कुछ कवच धारण, कोई बहुत सालों से कोई कवच है उसका जाप करते हैं, वो कवच का जाप करते हैं। और अभी अभी उन्होंने गुरुजी का मंत्र के साथ, कहते हैं ना, हम कहते हैं बाकी कोई मंत्र नहीं जपना है आपको, सिर्फ गुरुजी का ही मंत्र जपना है, तो उन्होंने कवच छोड़ दिया। कवच छोड़ दिया, नौकरी चली गई। तो बोले हो सकता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही हुआ है। कवच से ही तुम्हारी जो भी कृपा थी तुम पर, वो कवच की थी, तुमने कवच छोड़ दिया, कृपा भी चलेगी। अब ये क्यों हुआ? गुरुजी ने क्यों नहीं बचाया उसको? अगर कवच ने अपनी कृपा खींच ली तो गुरुजी ने क्यों नहीं बचाया? और वो व्यक्ति जिसने अंगूठी खोल दी उसको गुरुजी ने क्यों नहीं बताया? उसका हाथ कटने वाला था, क्यों नहीं बचाया गुरुजी ने उसको? यही बात है गुरु की खास। गुरुदेव कहते हैं भाई यह 99.9% से काम ही नहीं होता। आप ऋषि अरविंदो को पढ़ना। गुरुदेव कहते हैं जो ऋषि अरविंदो ने लिखा मेरे लिए लिखा। अरविंदो ने क्या किया? थ्योरी लिखी और उसको प्रैक्टिकल अपने शरीर में किया। पहले महामानव जो हुए, पहले अति मानस जो हुए, दिव्य मानव जो हुए, ऋषि अरविंद हुए। उन्होंने उस योग को नीचे उतारा और अपने शरीर में वो परिवर्तन किया कि कौन सा परिवर्तन आगामी मनुष्य में आने वाला है। इसकी जीती जागती तस्वीर श्री अरविंदो। तो गुरुदेव ने कहा उन्होंने जो कुछ भी लिखा दिव्य रूपांतरण के लिए, वो दिव्य रूपांतरण मैं प्रैक्टिकल रूप से साधारण मनुष्य को दे रहा हूँ, क्योंकि सभी तो ऋषि अरविंदो की तरह महान नहीं हो सकते चेतना में। तो एक साधारण मनुष्य के लिए ऋषि अरविंदो ने उस चेतना को नीचे उतारा गुरुदेव के रूप में, कि जो गुरुदेव से जुड़ेगा उसका रूपांतरण वैसा ही होगा जैसा ऋषि अरविंदो का हुआ। तो गुरुदेव ने कहा जो कुछ ऋषि अरविंदो ने लिखा मेरे बारे में लिखा हुआ है। अब मैं कहाँ था, मैं भूल गया कौन से बिंदु पर था, क्या बात कर रहा था मैं। क्या बात कर रहा था? हाँ, तो गुरुदेव ने क्यों नहीं बचाया, यही बात है गुरुजी की विशेष, कि ऋषि अरविंदो लिखते हैं कि 99.9 वाले का काम नहीं होता। पूर्ण समर्पण, ऋषि अरविंदो के जीवन को देखोगे तो ऋषि अरविंदो का जीवन पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने जो कुछ भी किया उनको कभी असफलता नहीं मिली। ऋषि अरविंदो का रिकॉर्ड है ये। ऋषि अरविंदो ने एक जगह लिखा है, कहते हैं मैं कुछ भी इसलिए नहीं करता कि मैं कर रहा हूं तो शायद कोई परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऋषि अरविंदो कहते हैं मेरे जीवन में शायद नहीं है, संभावनाएं नहीं है, मैं अगर करूंगा तो मुझे रिजल्ट चाहिए, उसके लिए चाहे कितने ही वर्ष लग जाए, कुछ भी लग जाए, कितना ही कठोर रास्ता क्यों ना हो, कितना ही दुर्गम रास्ता क्यों ना होगा, मैं चलूंगा और मैं उस रिजल्ट को लेकर ही आऊंगा। ये ऋषि अरविंदो है। एक कदम नहीं रखूंगा अगर मुझे रिजल्ट में जरा सी भी मेरे प्रति डाउट होगा, और जिस पथ पर मैं चला गया उस पर मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं उस बात को साबित करके ही रहूंगा। ऋषि अरविंदो हैं ये। तब जाके उन्होंने, भगवान ने उनको चुना और उन्होंने नीचे उतारा कृष्ण को, कि योग करूंगा, उतारने के लिए योग है तो उतार के ही छोड़ूंगा। तो 99 वाला काम नहीं है यहां पर, 100% वाला ही व्यक्ति इस चीज में सफल हो सकता है। तो जो व्यक्ति आते हैं, जैसे इन्होंने कवच छोड़ दिया,
गुरुजी ने नहीं बचाया। तो गुरुजी अगर 99 वाले को बचाएंगे ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तो चेतना कभी जागृति नहीं होगी। गुरुजी को उनका बोझ अपने ऊपर ही उठाना पड़ेगा करोड़ों वर्षों तक, मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु फिर आत्म जागृति नहीं कर सकता। अगर गुरु 99.9 वालों को पकड़कर सुधार देगा कि तुम्हारा 99.9% समर्पण है, तुम्हें सुधार देते तो गुरु का काम खत्म, गुरु का अस्तित्व खत्म। क्योंकि गुरु का काम सिर्फ आत्म जागृति है, और आत्म जागृति केवल और केवल पूर्ण समर्पण से आती है। यमराज पास ही नहीं होने देगा तुमको। वो वहां तो खड़ा है काटने के लिए गर्दन, तुम आओ सही इधर। केवल गुरु ही है। गुरु प्रसन्न होता है पूरी 100% से। गोरखनाथ जी की वाणी पढ़ना आप। भर्तरी राजा था, तो भर्तरी को बोला, भर्तरी तो बेचारा वो पत्नी के चक्कर में फंसा हुआ था। तो गोरखनाथ जी ने कहा, राजा ऐसे तरह काम नहीं होना, तूने आना है मेरे पास तो 100% आ। तो परीक्षाएं वगैरह हुई, गोरखनाथ जी ने उसकी कुछ परीक्षाएं ली, बहुत कुछ हुआ, उसको समझाया कि बेटा ये सारी चीजें हैं, तब जाके भर्तरी ने समर्पण किया। पूरा आधा अधूरा जाता था गोरखनाथ जी के पास। तो गुरु जी के पास ये आधे अधूरे आते हैं। महान लोग हैं ये, इन्होंने तपस्याएं की हुई हैं, इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया हुआ है, बहुत महान लोग हैं, नमस्कार है इनको। लेकिन ये व्यक्ति समर्पण नहीं करते ये लोग। अब मेरे जीवन की मैं घटना बता रहा हूं आपको। मेरे जीवन में क्या हुआ कि शनिदेव से हमें बहुत कुछ मिला, ठीक है। और हम जब सब कुछ मिल गया तो हमने कहा यार कौन करेगा रोज रोज ये नियम, छोड़ दिया शनिदेव का नियम। हम लोग का कितने लाख का नुकसान हुआ उस समय, 6 लाख का नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ कि एक घर था, मेरी वाइफ का एक घर था यहाँ कलकत्ता में, तो उन्होंने वो घर बेच दिया, ठीक है। तो उनको उस समय 6 लाख रुपए के पास मिले, और हमने प्रार्थना की शनिदेव के मंदिर में जाके कि भगवान ये घर अब बिक जाए, यहाँ में रहना नहीं है, सोसाइटी ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, बच्चे का स्कूल उधर है, तो इधर बेच के उधर कुछ ले लेंगे छोटा मोटा। 2014 की बात है। तो नमस्कार करके और काम हो गया हमारा। पंडित जी ने बताया देखो ये ऐसे एक ताबीज है, इसको पहन लो, पानी में डुबो सुबह, ऐसे एक नियम बताया था, कर लो, कर लिया, हो गया काम। अब हम करते रहे, और जैसे ही हमारा घर बदल गया, दूसरी जगह चले गए, थोड़ा दूर रहते तो स्कूटर में आने में थोड़ा दिक्कत होती थी, ऑफिस से आना, स्कूल, फिर वो शाम को आना शनिवार को। तो कुछ हफ्ते तो हम लोग गए वहाँ पर, और फिर हमने कहा कि पंडित जी से कहा हमसे कुछ हो नहीं रहा, मतलब इतने दूर आना ना, ये सब नियम हो नहीं रहा है, सैटरडे को आना। तो उन्होंने कहा देखो आप इसको ऐसे मत छोड़ो, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। उसने हमें चेतावनी दी थी पंडित जी ने। हमने कहा नमस्कार, क्या ही कर सकते हैं, मजबूर है ना, भगवान तो देख ही रहे ना, मजबूर है। हमने वो नियम छोड़ दिया। अच्छा, मंदिर में नहीं भी जाते, नियम करते रहते तो भी कुछ नहीं होता, नियम तोड़ दिया हमने। और जैसे ही वो नियम टूटा, आप यकीन करो हमारा घर बिक गया। मतलब पैसा तो गया ही, बच्चे का क्लास 2 से बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में, हम चाहते थे सारा पैसा बच्चे के एजुकेशन में लगाएं, पढ़ाएं अच्छा उसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। क्लास 2 नहीं गया, क्लास 3 भी नहीं गया, वो घर पे मैंने उसको सेल्फ स्टडी करवाई। हमारा जो घर था, इतना सामान हमने बनाया था, इतना अच्छा घर सजाया था हमने, सब बिक गया। पर्दे तक लोग खोल के ले गए, पर्दे पंखे सब लेके जा रहे हैं। हमारा सामान, हम बैठे हैं, हमारे पास 2 बैग हैं कपड़े के, एक बीवी के कपड़े के, हमारे एक बच्चे के, कुछ नहीं है। और वो लॉरी में भर के सामान लेके जा रहे हैं, सब चला गया। क्यों? क्योंकि वो कृपा से था, शनिदेव की कृपा से था वो। चाहे वो घर हमारा था, उससे धन मिला हमको, जो भी मिला, लेकिन वो बिका शनिदेव की कृपा से बिका। तो मैं ये मानता हूँ कि हमने गलती की बहुत बड़ी। हमें इस तरह से, हम अपॉर्चुनिस्ट हैं, हमने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जब तक देवों की ज़रूरत है उनकी पूजा करो, देवों की ज़रूरत नहीं है तो उनको ठुकरा दो। तो देव ऐसे नहीं है। देव कहते अच्छा बेटा, देव इस तरह से काम नहीं करते। देव फिर तुम्हारे कर्मों का फल उसी समय झपाट देते हैं तुमको। तो कई वर्ष बीत गए, 4 वर्ष बीत गए। 4 वर्षों में हमने जितना दुख सहा हमें मालूम है, लेकिन हमें कभी याद ही नहीं आया कि हम शनिदेव की पूजा करते थे। बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि ये भी याद नहीं आया कि शनिदेव का कुछ करते थे। 2014 में हमको गुरुदेव जी भी मिले, गुरुदेव जी का नाम भी जप करते रहे, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं। शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, सूर्य व्रत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी, बस फायदा हो जाए, किसी देव से हो जाए, गुरु से हो जाए। गुरु को तो साफ हमने कह रखा था गुरुदेव को, गुरुदेव आपसे हमें
धन नहीं चाहिए, भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमारी सेहत ठीक रखो। गुरुदेव का काम है सिर्फ मंत्र जपेंगे, सेहत ठीक रखनी है बस, बाकी शनिदेव भी सूर्यदेव देख लेंगे या फिर कुछ और, आपको सिर्फ सेहत ठीक करनी है। कैसा डील है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट है व्यक्ति की जो गुरु कह रहा पूर्ण समर्पण करके आ, उसको हम बोल रहे कि आपने सिर्फ हेल्थ का काम करना है, भौतिकता का आपने कुछ नहीं करना है। मतलब मैं आपको बताया ना, मेरे को बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ। तो 2017 के अंत में मेरी वाइफ को अचानक पता नहीं कहाँ से सद्बुद्धि आई, किसकी, गुरुदेव की कृपा से आई, शनिदेव की कृपा हमको मालूम नहीं। वो अचानक शनिदेव के मंदिर चली गई। शनिदेव के मंदिर जाके उसने शनिदेव से प्रार्थना की और प्रसाद दिया, और उसने कहा कि आज हम शनिदेव के मंदिर गए थे, तो नमस्कार करके आए। बड़ा ठाकुर बोलते हैं कलकत्ता में शनिदेव जी को। तो बोला तुम भी चलो। मैंने कहा ठीक है, अब हमारे पास कुछ काम तो है नहीं, बेगैरत आदमी तो हमने कहा चलो ठीक है। और आदमी ने, और जो जहाँ पर मैं रहते थे रेंट पे, उसने कहा था 1 तारीख को तुमने हमें चाबी नहीं दी ना घर में, तो धक्के मार के तुमको निकालूंगा। अब 1 तारीख को 4-5 दिन बते थे और शनिवार था 1 दिन पहले, अगले दिन हमको धक्के मार के निकालने वाला था वो व्यक्ति। अच्छा, ये दूसरी बात जो घर भी कहा हमारा, उसकी बात है ये। तो कर धक्के मार के निकालूंगा, चाबी मेरे पास होनी चाहिए। रेंट दिया नहीं, कितने महीने हो गए तो पता नहीं, रेंट ही नहीं दिया उन्होंने। तो 2 महीने ही हुए होंगे शायद। लोग रेंट पे चढ़ाते हैं खुद खा सकें, तो कोई मतलब रहम नहीं करते, कलकत्ता में तो नहीं करते। तो उस शनिवार को मैं शनिदेव के वहाँ गया, हमने नमस्कार किया, प्रभु हमारी सहायता करो। और आप यकीन करो कि एक औरत, मैं जैसे हम लोग जैसे मंदिर से घर आए, एक औरत आई, उसने कहा कि यहाँ पर किसी को क्या घर चाहिए क्या, छोटा 4,500 रुपये किराए का, ऐसा 3,500 कुछ ऐसा किराया था शायद उसका, 3,500-4 कुछ था। हमारे पास उतने ही पैसे थे जेब में उतने ही पैसे उस समय हमारे पास थे। तो हमने कहा, और वो औरत खुद हमारे दरवाजे तक चल के आई कि घर किसी को चाहिए। 1 रूम का घर था। जब मैंने सत्संग शुरू किया था, जो बहुत पुराने हैं ना, उनको मालूम है, एक छोटे से घर में हम रहते थे ना। हाँ, अभी तो ठीक है, अभी तो अभी भी रेंट ही है, लेकिन ठीक है, उतना छोटा नहीं है। और हमने वो शिफ्ट किया, वो छोटे से घर में शिफ्ट किया। फिर हमको उसी हफ्ते विदिन 7 डेज मुझे नौकरी मिल गई। विदिन 7 डेज हमको नौकरी मिल गई, 30-32 हज़ार की नौकरी मिल गई उसी समय। 2017-18 की बात है। अब हुई घटना क्या अब 1.5 साल बीतने के बाद हम समृद्ध होते गए, मतलब ये आता गया, लेकिन हेल्थ वाइज हम बड़ा डिटीरियोरेट हो रहे थे। गुरु जी का मंत्र पढ़ते थे, महामृत्युंजय पढ़ते थे, शनिदेव का भी। अब जितने भी देवी देवता हैं, जैसे शनिदेव है, सूर्यदेव है, इनको समर्पण से कुछ लेना देना नहीं है उस तरह से। आप सोमवार को शिव जी की पूजा करो, मंगलवार को हनुमान जी की करो, बुध को किसी और देवता की कर लो, वीरवार को किसी और की कर लो, शुक्रवार को और की कर लो, शनिवार को शनिदेव की होनी चाहिए। बस शनिदेव को शनिदेव की पूजा होनी चाहिए। शनिदेव को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हजारों देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं, सभी देवताओं का यही है। इसीलिए घरों में बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, लोगों ने अंगूठियां पहनी होती है, एक ने मंगल की पहनी है, थर्सडे की पहनी है, पुखराज पहना है, नीला पहना है, सब पहना हुआ है, तो वो कोई विरोध नहीं करते आपस में। तो शनिदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गुरुदेव जी का नाम जप कर रहा हूँ, महामृत्युंजय कर रहा हूँ, सूर्यदेव का व्रत कर रहा हूँ। उनको ये पता है कि ये मेरा पूजा पाठ कर रहा है, मुझे प्रेम करता है, बस इतना उनको पता है, उस यही से लेना देना उनको। लेकिन गुरु ऐसा नहीं है, गुरुदेवों जैसा नहीं है। कहते जरूर है गुरुदेव, लेकिन देवों वाली कोई बात नहीं है इनमें। ये शुद्ध कहते हैं मेरा है तो मेरा ही है, 100% मेरा होना चाहिए। मैं तुझे बांट ही नहीं सकता, एक बाल की नोक बराबर नहीं बांट सकता तेरे को। तूने आना है तो पूरा आ, नहीं तो तू जा, हजारों देवताओं के जा, मुझे ले, मैं नहीं तेरी रक्षा करूंगा तू गिरता पड़ता जो कर रहा है कर, मेरे से उम्मीद मत कर। नहीं देते, नहीं पकड़ते गुरुदेव। अब मेरे लिए ये समस्या हुई कि शनिदेव को छोड़ूं तो फिर तो मुझे पता ही है शनिदेव का जो प्रहार होता है तो मैंने एक तरकीब लगाई दिमाग में। मैंने कहा गुरुदेव जी की सुबह सुबह फोटो देख के नमस्कार करके ऑफिस जाना है, तो गुरु जी को देखा फोटो में, और उसी गुरु जी की फोटो में शनिदेव को देख लिया मैंने
कि गुरुदेव शनिदेव एक ही तो है ना, सारा ब्रह्मांड तो एक ही है, जगत वही ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्व कल्विदम ब्रह्म, ये दिमाग में जो भरा है बाहर से। तो गुरुदेव में शनिदेव को सोच के निकल गया। और जिस दिन भी शनिदेव की अर्चना में कोई कोई हमारी तरफ से कुछ त्रुटि होती थी ना, तो शनिदेव बता देते थे कि ये त्रुटि है। कैसे? घुटने पर चोट लगती थी, घुटनों पर चोट लगने से पता चलता था कोई त्रुटि हुई है तो माफी मांगते थे और सुधारते थे उस चीज को। उस दिन हम रास्ते में चल रहे, हमको ठोकर लगी और घुटनों के बल में गिरा, सड़क के सड़क की साइड होती है ना, उस पे मैं गिरा। आप यकीन करो, जिंदगी में इतना दर्द मुझे कभी नहीं हुआ। एक तो मेरी स्पॉन्डिलाइटिस से कमर टूटी हुई थी, खोखली कमर, और घुटनों के बल गिरा। घुटनों पे तो उतनी चोट नहीं लगी जितनी मुझे रीढ़ की हड्डी में लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा। 4 लोगों ने पकड़ा कि ये जवान लड़का है। तब तो 2018 में तो 45 हुई, 38 साल का, 39 साल का था मैं तब, 39 ईयर्स। लोगों ने कहा भाई इसको क्या हो गया, ठोकरी तो लगी है, जरा सी ठोकर लगी, जरा सा गिरा तो ये तो मरने वाली अवस्था है। उसने मुझे बताया, मुझे कुछ दिखाई नहीं, बस आंसू नहीं आ रहे, बाकी जो दर्द मुझे हो रहा है मैं ही जानता हूँ। और मुझे पता चला, मैंने कहा शनिदेव ने ये जो झटका दिया है ना, ये कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। छोटी मोटी एक बार क्या हुआ, छोटी गलती हुई तो मैं बस के पीछे पीछे चला के जा रहा था अपनी एक्टिवा, तो बस एकदम रुक गई और मैंने बस में ठोका और दोनों घुटने मेरे अपनी बाइक एक्टिवा में ठुक गए। तो मुझे पता आज कुछ मैंने किया, तो मैंने अपनी पत्नी को बताया, हाँ गलती हो गई। एक बार हम तीनों, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, वही स्कूटी पे जा रहे थे और स्पीड कितनी थी, आधा किलोमीटर, मतलब बस जैसे चलता है कोई व्यक्ति, और गिर गए स्कूटर से। फिर हमारे घुटने में चोट लगी और कुनी में चोट लगी। फिर हमें पता चला कि फिर कोई गलती की हमने। तो गलती से हमें पता था कि ये होता है, और जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा बता भी देता है कि ये कितनी बड़ी गलती है। तो जब ये हुआ कांड, तो मैंने कहा ये कोई भयंकर गलती कर दी मैंने। फिर मैंने कहा यार शनिदेव इतना गुस्सा क्यों हो गए गुरुदेव में, मैंने उनको देखा, इतना बड़ा कौन सा शनिदेव का अपराध हो गया, तो गुरुदेव है, वो तो भगवान है। शनिदेव को अगर उनमें देखा है तो शनिदेव की तो मतलब इमेज बढ़ जानी चाहिए ना, कि गुरु भगवान में देखा शनिदेव को, देव से परमात्मा में देख लिया मैंने, ये तो शनिदेव के लिए अच्छी बात है। ये शनिदेव गुस्सा क्यों हो गए? तो मुझे लगा लेकिन शनिदेव तो, अब वो जानते हैं ज़्यादा या मैं जानता हूँ ज़्यादा। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा एक बात तो क्लियर कर दी शनि भगवान ने कि 2 रास्ते हैं, दोनों पर नहीं चल सकता तू। मैंने अपनी पत्नी से कहा इस बार शनिदेव के मंदिर जाएंगे और शनिदेव से मुक्ति मांगेंगे। शनिदेव के मंदिर गए शनिवार को, शनिदेव के सामने हम बैठे, हमने शनिदेव से प्रार्थना की कि शनिदेव हम बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, आपने हमें धन दिया, नौकरी दी, लेकिन हम मर रहे हैं। हमारे पास गुरुदेव है और गुरुदेव कहते हैं सब ठीक होता है, आप हमको अपनी पूजा से मुक्त कर दो। हमको गुरुदेव, अगर गुरुदेव समर्थ हैं, भगवान है, परमात्मा है, तो आप मुझे अपनी पूजा से मुक्त कर दो, क्योंकि मेरे पास कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं, आपको छोड़ नहीं सकता, मैं अपराध नहीं कर सकता। आपने मुझे नौकरी दी, घर दिया, इज्जत दी, और शनिदेव ने मेरे सपने में आके पूछा था मुझसे कि तुझे ये जो सब मिला है किसकी कृपा से मिला है। तब मैंने कहा था आपकी, मैंने सपने में भी कहा था कि मुझे शनिदेव भेष बदल के आए थे, और मैंने उनसे कहा कि तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू लोगों को नौकरियां लगवा रहा है, लोगों को कर रहा है, बड़े पैसे हैं तेरे पास। तो मैंने कहा तुम तब कहाँ थे जब मैं अपना बिल नहीं दे पा रहा था। तो ये जो कुछ भी है शनिदेव की वजह से। शनिदेव ने परीक्षा दी थी मेरी आके सपने में, तो मैं जानता हूं कि शनिदेव मुझे देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। तो शनिदेव के मंदिर में बैठकर मैंने शनिदेव से आज्ञा ली कि आपकी कृपा है, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आत्म चेतना के पथ पर, आत्म चेतना भी नहीं बोला होगा मैंने ये बोला कि मैं गुरु के पथ पर चलना चाहता हूँ, वो शायद उनकी कृपा हो जाए। आपके पथ पर धन तो है लेकिन आत्म जागृति नहीं है,
मेरी समस्याओं का पूर्ण समाधान, जैसे सेहत मेरी डूब रही है, ये हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझे एक पथ चुनना है, आप दोनों पथ पर चलने नहीं दे रहे। गुरुदेव, आपको गुरुदेव में देख लो तो आप नाराज़ हो जाते हो। दोनों पथ अलग है, एक पथ मेरे को चुनना है और मैं वो पथ चुनना चाहता हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना मैं उस पथ पर नहीं चल सकता। मुझे मुक्त कर दो, अपनी तपस्या से, अपनी पूजा से मुझे मुक्त कर दो। तो मैंने शनिदेव को नमस्कार किया मंदिर में, और जैसे ही मैं उठा, साथ में काली माता की मूर्ति रहती है। शनिदेव के हर मंदिर में काली माता की मूर्ति रहती है। तो काली माता से तो हमारा कुछ ऐसा था, मतलब माँ से महात्मा है, तो उनसे मेरी पत्नी का ज़्यादा अटैचमेंट था। लेकिन मुझे लगता था कि हाँ, काली माता, दुर्गा माता है, मूर्तियाँ हैं, ठीक है, बड़ी बात क्या है। तो मैं शनिदेव की मूर्ति से उठ के काली माता की मूर्ति पर गया और मैंने माँ को भी कहा कि माँ, अब मैं मंदिर नहीं आऊँगा, कभी किसी मंदिर में नहीं आऊँगा, कोई पूजा, कोई व्रत, कोई अनुष्ठान मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ अब गुरु जी का नाम जपना है। तो आपको भी आखिरी बार मेरा नमन है, प्रणाम है। इतना ही था हमारे बाहर की आराधना में, आपके लिए इतना ही था बस। और मैंने अपना माथा जो है वो माँ काली के सामने रख दिया। मेरा माथा जैसे ही माँ काली के सामने झुका, जमीन को जैसे ही उसने स्पर्श किया, उसी वक्त मेरी चेतना ने प्रवेश किया अंदर। शनिदेव को जब मैंने झुककर प्रणाम किया तब वो घटना नहीं घटी। काली माता को जब मैंने झुककर प्रणाम किया, काली माता के सामने झुका हुआ हूँ, अभी उठा नहीं हूँ, मंदिर से बाहर नहीं गया हूँ। माँ ने मैंने माँ को इसलिए नमस्कार किया, बाहर के स्वरूप को डिनाई कर दिया कि माँ का जो बाहर का काली का स्वरूप है उसको मैंने नमस्कार कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं झुका तो माँ ने मुझे आंतरिक स्वरूप दिखा दिया कि मैं ही अंदर हूं। माँ काली का साक्षात्कार हुआ उस दिन, मुझे चेतना के रूप में हुआ। तब मुझे पता चला कि बाहर से जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे वो काली माता की ही क्यों ना हो, चाहे वो शिव की ही क्यों ना हो, कृष्ण की ही क्यों ना हो, किसी भी शक्ति की क्यों ना हो, बाधक है। जब तक हम बाहर की मूर्तियों में भगवान को देखते हैं, बाधक है। और एकमात्र सिर्फ गुरु की मूर्ति ही है जो बाधक नहीं होती है। तो मैंने जब माँ को समर्पण किया तो मैं गुरु के लिए किया था। उसी समय माँ ने मुझे साक्षात्कार करवाया कि मैं ही हूं। तो मैंने अपने गुरु को काली के स्वरूप में साक्षात्कार किया कि काली ही है, रामलाल जी स्याग काली ही है। और उसी काली का साक्षात्कार मुझे कृष्ण के रूप में हुआ, विष्णु के रूप में हुआ। जो विष्णु की जो ऊर्जा है या शक्ति है, आत्म चेतना है, कृष्ण जो आत्म स्वरूप है, शक्ति है, आत्म ऊर्जा है, वो काली, कृष्ण और गुरु, इनमें कोई भेद ही नहीं है, कोई भेद नहीं है। आत्मा, काली, कृष्ण, गुरु एक ही है। ये मेरा निजी साक्षात्कार है। इस तरह से मैं योग में मैंने प्रवेश किया है। और जब मैं लोगों को बोलता हूँ आत्म चेतना है, आत्म जागृति है, ध्यान है, योग है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि है। देवी देवता है। आज भी जब हम साइकिल चलाते हुए शनिदेव के मंदिर से गुजरते हैं तो हमें अंदर अंदर शनिदेव के प्रति बड़ी रहता है। मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पाता, नज़र भी नहीं मिला पाता उनसे। मैं हृदय में उनको प्रणाम करता हूँ, शनिदेव नमस्कार, क्योंकि मैं जानता हूँ वो है, वहाँ बैठे हुए हैं, साक्षात बैठे हुए, मूर्ति नहीं है, जागृत है। इसीलिए कोई देव बैठा हो और आप साइकिल चला के जा रहे हो वहाँ से, तो जो फीलिंग होती है ना कि है, तो शनिदेव का कोई भी मंदिर आता है ना, मैं टेढ़ी आँख से देखता हूँ उनको, टेढ़ी आँख से नमस्कार करके चला जाता हूँ। क्योंकि पता नहीं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं शनिदेव से बहुत प्रेम करता हूँ। अभी देखो मैं उनकी बात कर रहा था तो मैं भावुक हो गया। तो देखो मैं पूजा नहीं करता उनकी, शनिदेव की,
लेकिन शनिदेव ही हैं जिन्होंने मुझे गुरु का मार्ग दिखाया है। तो देवी देवता सहायक होते हैं गुरु की तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन वो तभी सहायक होते हैं जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें वो मार्ग दो। आप उनसे जो कुछ भी मांगोगे वो आपको देंगे। आप भौतिक सुख संपन्नता मांगोगे तो वो देंगे। उनकी पूजा होती है, उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो फिर वो उसका दोष भी आपको सहना पड़ता है। लेकिन आप सही से पूजा करते हो, जिस फल के लिए करोगे देवी देवता वही फल आपको देंगे। लेकिन अगर आप उनसे मांगोगे कि मुझे भगवान, मुझे आत्म जागृति की तरफ दो, मुझे उस तरफ भेजो, तो वो आपको उसी तरफ ही देंगे। वो सच्चे हैं, वो हमारा नुकसान नहीं कर रहे, वो हमारा भोग नहीं करते, वो हमें किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करते। जो हमारे कर्म होते हैं, जैसा हमारा कर्म होता है उस कर्म के अनुसार वो फल को फलाफलित करते हैं। और उनकी पूजा में त्रुटि होने से कारण से वो गुस्सा भी हो सकते हैं और प्रसन्न भी हो सकते हैं, ये अधिकार भी उनको है। बाकी जो सामान्य मनुष्य उनको नहीं मानता या कुछ भी नहीं है, जो ना पूजा करता है कुछ नहीं, उनके लिए सामान्य है, जो तेरा होगा कर्मफल वो दे देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति उनकी जगह पूजा करता है उस कर्मफल से बचने के लिए, तो उनमें ये शक्ति भी है कि वो तुमको बचा भी सकते हैं। और कोई अपराध करेंगे तो वो तुमको सजा भी दे सकते हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन। तो उनकी सृष्टि में चलती है, सत्ता है, उनको त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते, एकदम से नहीं आ सकते। तो वो व्यक्ति जो कवच कर रहा था, जिसकी मैं बात बता रहा हूं, वो ऐसे ही छोड़ के आया, नमस्कार करके नहीं आया, भाव से नहीं करके आया, सिर्फ चेक करने के लिए आया, ये नहीं हुआ तो वो होगा। तो ऐसे नहीं होता कभी काम। तो ये बात है। और अभी एक बात और है, जो मैं दूसरी बात एक आपको एग्जांपल देना चाहता था, वो ये कि अभी हमने ग्रुप में कुछ नए लोगों को जोड़ा। तो जब ग्रुप में नए लोगों को जोड़ा ना, तो उनमें से एक किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था, तो मैंने उनका प्रश्न का जवाब दिया होगा, जो मुझे समझ में आया, सही लगा, साक्षात्कार से सही लगा, मैंने उनको जवाब दे दिया। पंखा चला है, इसकी अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो आप मुझे बता देना, इसको थोड़ा कम करवा लेंगे। कम तो करना चाहिए था, बहुत तेज़ है। हाँ चलो, कहाँ थे? हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे मैसेज, उनको मैंने बोला कि आप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ साधकों का ग्रुप है, सत्संग ग्रुप है, आप आओ, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा उसमें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें मैसेज मत करो, आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, आप हमें मैसेज मत करो। मैंने कहा ठीक है, नमस्कार किया भी, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, इस संसार में कोई भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, ना कोई पुस्तक, ना वेद, ना उपनिषद, कोई इस संसार में हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, किसी में क्षमता नहीं है। एकमात्र हमारे प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता सत्य में है। ट्रुथ इज द ओनली वे टू नो द आंसर्स। सत्य ही एकमात्र मार्ग है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। अब आपके अंदर सत्य नहीं है और आप अपने प्रश्न का जवाब ढूंढने निकले हो, आपके पास ऐसी किताब है जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर है, किताब में है, उपनिषद में है, वेद में है, लिखा हुआ है, लेकिन आपके अंदर सत्य नहीं है। आप वो पढ़ोगे भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर बाहर नहीं है, लिखा हुआ भी है, तुम्हारे किसी काम का ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब उस चीज का। तो ज्ञान कहीं भी नहीं है, तुम्हारे अंदर सत्य स्वरूप है। तुम अगर प्रश्न के अधिकारी प्रश्न पूछते हो और तुम्हें उसे उत्तर का अधिकार है, तभी तुम्हारा सत्य तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। फिर चाहे पत्थर ही क्यों ना करे तुम्हारा मार्गदर्शन, पत्थर भी तुम्हें पहुंचा देगा कहीं ना कहीं, लेकिन एक जीता जागता इंसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई ज्ञानी तुम्हारे किसी काम की नहीं आ सकता। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारे काम आएगा। तुम सत्य को पालो तो सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा, यही अटल सत्य है। इसीलिए आप उम्मीद मत करो कि आपके प्रश्नों का उत्तर सत्संग में मिलेगा। आपको सभी को कुछ ना कुछ मिला होगा। वो जितनों को जो मिला इस सत्संग से, जितने लोग यहाँ तक पहुंच पाए, वो उनके सत्य के कारण हुआ, मेरे कारण नहीं। कोई कहेगा आपके सत्संग से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब बकवास है। जो हुआ तुम्हारे सत्य से हुआ। तुम्हारे अंदर सत्य है तो
उत्तर तुम्हारे पास खुद चल के आएगा। तुमने प्रश्न पूछना भी नहीं है, उत्तर आ जाएगा। हाँ मैं उत्तर हूं, मेरा प्रश्न ढूंढो। उत्तर पहले आएगा, प्रश्न बाद में। यह है सत्य की महिमा। ठीक है जी। तो ये है पूर्ण समर्पण। और जो समर्पित हो जाता है वो जागृत हो जाता है। अब मैंने इतनी बात की है, पता नहीं कोई कहाँ क्या अपनी बुद्धि लगा के उल्टा काम करेगा और उसको नुकसान ही होगा। फिर वो मुझे दोष देगा क्या बकवास कर रहा है। तो गुरुदेव का नाम जपना चाहिए। और मैं अभी जो मैं कहता हूँ लोगों को, ये नहीं कहता कि आप घरों से मूर्तियां हटा दो, अंगूठियां हला दो, मैं ये नहीं कहता। अब मैं इनको कहता हूँ कि तुम सब कुछ करो, पूजा अनुष्ठान जो करना है करो, मस्त जीवन में जियो, कुछ भी करो, कोई भी अंगूठी पहन लो, लेकिन निष्काम भाव से पहनो। तुम किसी से कुछ भी अपेक्षा मत रखो, सबको नमस्कार करो, सबको सलाम करो, दुआ करो, जो करना है करो, किसी से किसी चीज की उम्मीद मत करो, निष्काम भाव से करो। हम शनिदेव के मंदिर में कभी जाते हैं, देखते हैं तो शनिदेव को नमस्कार करते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि हर बार मैं साइड से ही गुजर जाता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी पीछे में ये एक शिव भगवान का कोई अनुष्ठान था, हम मंदिर में गए तो वहाँ शनिदेव बैठे, तो हमने शनिदेव का नमस्कार किया, शनिदेव नमस्कार, कुछ नहीं बोले, कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। और मुझे ये पता है कि मैं साधना में कोई गड़बड़ करूंगा ना तो शनिदेव उधर से देख रहे हैं, अच्छा बेटा इसीलिए तुझे भेजा था, इसीलिए कि तू वहां जाके गड़बड़ करे। तो साधना में त्रुटि होने का मुझे गुरुदेव का कोई डर नहीं, मुझे शनिदेव का ज्यादा डर है। गुरुदेव तो कहते तू आ गया चल ठीक है, लेकिन यहां पर मैं कोई गलती करूंगा, गुरुदेव से पहले शनिदेव ने मुझे पकड़ना है। अच्छा वो देख रहे, वो गुरुदेव जैसे मुझे हर समय देख रहे हैं, शनिदेव भी मुझे हर समय देख रहे हैं। तो वो मेरे गार्जियन है, वो मुझे हमेशा देखते रहते हैं, सुपरवाइज करते रहते हैं, तो क्या कर रहा है, तो उनका उस हिसाब से मैं मन में उस श्रद्धा विश्वास डर में नमस्कार करता हूँ, कुछ बोलता नहीं। तो वो है हर जगह, पता नहीं क्या लिंक है शनिदेव जी के साथ, लेकिन यमराज के साथ और शनिदेव के साथ हमारा कुछ खास संबंध है या उनके प्रति हमारी रिस्पेक्ट है। यम के प्रति इसलिए क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, और शनिदेव के प्रति इसलिए क्योंकि वो कर्मनिष्ठ है, कर्म का ही फल देते हैं, तो कर्म फल दाता है। और दोनों भाई हैं, दोनों सूर्य देव के पुत्र हैं, और सूर्य ही आत्मा है। हाँ? चलिए, तो ये तो हुआ कुछ। तो आपको क्या करना है समर्पण के लिए, आप सब कुछ करो, किसी चीज का त्याग मत करो, कोई अंगूठी मत खोलो, कुछ भी मत करो, किसी मूर्ति को मत बहाओ। आप सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद मांगो कि हे देव, हे इष्ट, हे प्रभु, आप हमें आत्म जागृति का मार्ग प्रदान करें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे साधक बन सकें, गुरु के प्रति समर्पित हो सके, ऐसी प्रार्थना करके सभी का प्रसाद खा लो, पूजा कर लो, समागम में कर लो, कीर्तन कर लो, मंदिरों में चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, सब कुछ कर लो, सिर्फ निष्काम भाव, सिर्फ अच्छा शिष्य बनने के लिए, गुरु के प्रति समर्पित होने का आशीर्वाद लेने के सिवा और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। पितरों का दान करना है, पितरों का करो, पितर आ रहे हैं ना अभी, पितरों के लिए अनुष्ठान करोगे, तर्पण करोगे, सब कुछ करो, नमस्कार करो, लेकिन पितरों से कोई अपेक्षा मत करो। सिर्फ एक ही आशीर्वाद कि हम अपनी आत्म रूप में चेतन हो सके, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। गुरुदेव की प्राप्ति हो, गुरुदेव का योग प्राप्त हो, गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, अच्छे साधक बन सके, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई बाधा नहीं बनेगा, किसी को घर से आप बाहर पानी में बहाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाव निष्काम हो जाओ, योग हो जाएगा आपका, भगवान कृष्ण मिल जाएंगे, गुरु सिद्ध हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज का सत्संग। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ भी ऐसा उल्टा काम ना करें, सबको नमस्कार करके चले। अब आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न में आप सबको जय श्री गुरुदेव। वैशाली सोनी कह रहे हैं जय गुरुदेव, इसलिए पंडित जी निर्धन होते हैं। पंडित अब वो पहले की बात आपने लिखी होगी, पंडित जी निर्धन होते हैं। पंडित निर्धन क्यों होते हैं पता नहीं, लेकिन सभी पंडित निर्धन नहीं होते। पंडितों की फीस बड़ी ज़्यादा है, कमाने वाले कमाते हैं। लेकिन हाँ, मेरे जैसा कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो, अब वो पंडित कुल में पैदा हो गया, ब्राह्मण कुल में तो लेकिन पंडित ब्राह्मणों के पास बुद्धि होती है, ब्राह्मणों के पास ज्ञान शास्त्र बड़ी तीव्र बुद्धि होती है। मैं एक अलग ही ब्राह्मण हूँ जिसके पास बुद्धि नहीं है। ब्राह्मण को हमेशा धनहीन हो ब्राह्मण ठीक है, लेकिन ब्राह्मण को बुद्धिहीन नहीं होना चाहिए मेरी तरह।
तो मैं एक अजूबा ही पैदा हो गया ब्राह्मणों में। बुद्धि होनी चाहिए ब्राह्मण के पास, बेचारा पेट कैसे पालेगा। चलो, रीना जी कह रहे हैं संडे को वीरवार कहते हैं क्या? नहीं, संडे को वीरवार क्यों कहेंगे? थर्सडे को वीरवार कहते हैं, संडे को रविवार कहते हैं। हाँ संजीव, आपका ही प्रश्न था ना समर्पण पे, तो आपके कहने से हमने, आपकी आज्ञा अनुसार ही हम बैठे आज सत्संग करने। अच्छा, ये कह रहे क्या, एक मिनट, समर्पण को नापने का क्या कोई पैमाना है गुरु भाई? कैसे पता चले कि कितने प्रतिशत समर्पण हुआ है या कितना बचा है? समर्पण में प्रतिशत है ही नहीं, समर्पण या तो 0 या 100 बीच में कुछ भी नहीं, प्रतिशत है ही नहीं। यही तो मैंने बताया आपको, 99.9 वाला भी नहीं चलता। जो 0 वाले की हालत है वही 99.9 वाले की है। कोई पास है तो सिर्फ 100%, यहाँ सिर्फ 100 वाला ही पास है, कोई डिवीजन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, बस 100 तो पार, बाकी सब फेल। वो डिजिटल लाइट होती है ना, डिजिटल लाइट में 0 तो बंद, 1 तो ऑन, तो ये वही काम है। राम सिंह कह रहे हैं क्या सूक्ष्म बॉडी को देखा जा सकता है? हाँ, सूक्ष्म बॉडी को देखा जा सकता है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। अब मैंने खुद को नहीं देखा, लेकिन या खुद को भी देखा, और भी गुरु जी के दर्शन मैंने सूक्ष्म रूप में किए हैं। गुरु जी को देखा मैंने सूक्ष्म रूप में, और गुरु माँ को भी देखा है, और शनिदेव को भी देखा है जैसे मैंने बताया, और गणेश जी को भी देखा है। इनको मैंने सूक्ष्म रूप में देखा हुआ है, और इन चारों के देखने का प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा, बदलाव आया, इसीलिए मैं उसे सत्य मानता हूँ। ठीक है। रेखा पंचाल करे, कहते हैं भक्ति मार्ग में जीते जी ही मर के ईश्वर मिलते हैं, यह आपको सुनकर सच्ची लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिना मरे नहीं, ये तो बाइबल में लिखा है। जिस दूसरा जन्म ना हो तो ईश्वर के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। द्विज का मतलब है दूसरा जन्म। दूसरा जन्म तब होगा जब पहली मृत्यु होगी। तो पहली मृत्यु इस शरीर की नहीं, बल्कि इस शरीर की चेतना की होनी चाहिए कि मैं एक व्यक्ति हूँ। व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु होती है। जो भगवान जिसे प्राप्त होते हैं वो शरीर की मृत्यु से नहीं होते, व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु से होते हैं। हाँ, उसे द्विज होना कहते हैं। कांजी ठाकुर कह रहे हैं क्या मंत्र जाप करते समय गले में हलचल होती है? हाँ होती है, सभी को नहीं होती, लेकिन मेरी बीवी को होती थी। वो नाम जपती थी, उसका कंठ, ये गोली होती है ना कंठ की, वो नाम जपती थी मन मन में, तो इसे हिलता था उसका। मैं तो हिला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो उसकी कंठी हिलती थी। वो दिखाती थी मेरे को, मैं मंत्र जप कर रही हूँ मन मन में, देखो हिल रही है। हाँ हिल रही है। तो हो सकता है ऐसा, हो सकता है गले में हलचल हो सकती है, सिर में इधर इधर कहीं भी हलचल हो सकती है, गले में भी हो सकती है, होती है। सुधाकर कह रहे हैं कर्म प्रारब्ध एंड पुण्यम रिक्वेस्ट एक्सप्लेन गुरु भाई। कर्मा पापम, अच्छा पापम और पुण्य, कर्म पाप और पुण्य को एक्सप्लेन करना है। कितना समय हो गया? 1:08 हो गया। तो भगवान श्री हरि की गीता में कर्म को लिखा हुआ है। भगवान ने कर्मों को विभाजित किया है। कर्म है, फिर एक विकर्म हो जाता है, निष्काम कर्म निष्काम, फिर विकर्म हो जाता है। निष्काम जो है वो जुड़ा हुआ है, पहले तो कर्म होता है, कोई भी कर्म या तो पुण्य है या पाप है, वो चेतना के साथ जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत चेतना के साथ। कोई व्यक्ति आत्म चेतना में आ जाए तो वो निष्काम हो जाता है। जब व्यक्तिगत चेतना और आत्म चेतना दोनों रहती हैं तो निष्काम रहता है बंदा, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत चेतना उसको प्रभावित करती रहती है कर्मों के हिसाब से। जिस दिन व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत चेतना को एकदम शून्य कर देता है और पूर्ण रूप से आत्म चेतना में स्थित हो जाता है, फिर वो निष्काम नहीं रहता, फिर वो हो जाता है उसका कर्म जो हो जाता है वो विकर्म हो जाता है। विकर्म का मतलब है कि वो कुछ भी करेगा,
कुछ भी करेगा उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता, उसको कर्म का प्रभाव भोगना ही नहीं पड़ता। कर्म का मतलब है पाप और पुण्य, निष्काम का मतलब है कि मैं उपेक्षा नहीं करता कि मुझे पाप मिले या पुण्य मिले। लेकिन जो विकर्म हो जाता है वो मुक्ति हो जाता है, वो फल से मुक्त हो जाता है, उस पर फल पड़ता ही नहीं है, वो कोई भी कर्म करे। जैसे सोचो मैंने किसी को झूठ बोल दिया, अरे देख, मतलब जानबूझ के किसी को, जानबूझ के मतलब क्या, एक तो होता है हंसी मजाक, नाटक, खेल, पिक्चर, इन सब में झूठ चलता है, वो तो अभिनय है, अभिनय की बात नहीं कर रहा। किसी को मैंने धोखा देने के लिए झूठ बोल दिया कि देख तू वहाँ मत जाना, वहाँ पर तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी तुझे, और वो डर गया, वो नहीं गया, और मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ खजूर खा लिए जाके, मुझे लाभ हो गया तो इसका मुझे नुकसान होगा। लेकिन जो विकर्म में चला जाए, जो पूर्ण आत्म चेतना में स्थित होकर विकर्म में चला जाए, वो अगर कहे कि देख उधर मत जाना, उधर सांप है, और वाकई में उधर सांप है नहीं, वो नहीं गया, और उसने दूसरे को भेज दिया, तू जा और तू ले जाके वहां पर, तो इसने तो झूठ बोला ना, लेकिन इस झूठ के कर्म का कोई फल ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोला कि युधिष्ठिर बोल, अपने गुरुजी को बोल, द्रोणाचार्य जी को बोल कि अश्वत्थामा मर गया। तो युधिष्ठिर तो सत्यधारी धर्मराज, तो बोलते महाराज क्या बोल रहे हो आप, मेरे पूरा जीवन झूठ नहीं बोला। बोला इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि गुरुजी यकीन कर लेंगे कि युधिष्ठिर बोल रहा है तो सच ही होगा, तेरे सच का कोई तो मोल पड़े तो युधिष्ठिर बोला ये पाप मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता ये। बोल रहे अच्छा चल ठीक है। तो उन्होंने भीम के कहा, भीम एक क्या नाम था, अश्वत्थामा नाम से एक हाथी है, उसको मार दे। तो भीम ने अश्वत्थाम नामक एक हाथी को मार दिया। अब उन्होंने कहा देख वो हाथी मर गया अश्वत्थामा नाम का, तो अब बोल दे जाके कि अश्वत्थामा मर गया। ये बोलने की क्या जरूरत है कि हाथी मरा या फिर क्यों मरा, बस तू बोल दे वो मरा ना अश्वत्थामा, बस मेरा आदेश है, जा बोल दे जाके अश्वत्थामा मर गया। तो युधिष्ठिर गए और उन्होंने अपने गुरुजी से कहा गुरुजी सभी बोल रहे कि मर गया अश्वत्थामा। तो गुरुजी पूछते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर तुम तो हमेशा सत्य बोलते हो, तुम बताओ मर गया। तो बोलते हैं गुरुजी अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। अच्छा फिर उन्होंने फिर उस तब क्या भगवान ने शंख बजा दिया बड़ी जोर, भगवान को पता था झूठ तो बोलेगा नहीं है, तो भगवान ने उसी समय शंख बजा दिया जोर से, और युधिष्ठिर ने धीरे से बोला गज मरा या फिर व्यक्ति मरा, कौन मरा ये उसने बोल दिया, सच तो बोल दिया कि गज मरा लेकिन ये बात उनके गुरुजी को नहीं सुनाई दी। गुरुजी ने सब शास्त्र त्याग लिए, योग मुद्रा ली, प्राण को खींचा, यहाँ रखा, और जब यहाँ प्राण रखा, यहाँ से प्राण जैसे ही फूटा वैसी गर्दन कट गई। तो मारने वाला वो नहीं था जिसने गर्दन काटी, गुरुजी है। तो गुरुजी ने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से, द्रोणाचार्य ने अपने प्राण योग स्थिति में त्याग दिए, और जो शरीर बच गया उसकी गर्दन काट दी द्रुपद के बेटे ने। हाँ, तो वो बदला पूरा हो गया उसका। लेकिन मारने वाला द्रुपद का बेटा नहीं था, उनको मारने वाला कौन था, युधिष्ठिर। मारने वाला युधिष्ठिर था अपने गुरु को, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, वो तो मुक्ति है जो भी। तो अभी देखो कृष्ण ने तो बड़ा झूठ बोला, और युधिष्ठिर ने तो झूठ बोला ही नहीं, उन्होंने तो वो तो मजबूर सत्य ही पकड़ के रखा। कृष्ण ने तो कितने झूठ बोले हैं कृष्ण ने कितने झूठ बोले हैं बोलो। लेकिन कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, मैं सारे फलों से मुक्त हूं, मेरी कृपा से ही वरदान फलित होता है, मेरी कृपा से ही श्राप फलित होता है। जब गांधारी माता भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती है कि जैसे हमारा परिवार नष्ट होते हुए तू देख रहा, वैसे तुम्हारा परिवार भी नष्ट हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं माँ गांधारी मैं तुम्हारे इस श्राप को धारण करता हूँ, लेकिन एक बात जानो कि ना तो मुझ पर कोई वरदान फलित होता है, ना ही श्राप फलित होते हैं, बल्कि श्राप और वरदान मेरी कृपा से ही फलित होते हैं। भगवान किस चेतना में है, यही चेतना गुरु की होती है, विकर्म। तो भगवान ने गीता में बता रखा, हमें तो गीता का उतना ज्ञान नहीं है, जिन्होंने गीताएं रटी हुई हैं शायद उनको पता होगा, लेकिन ऐसे ही कुछ है। तो मैं हमेशा सोचता था कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, हम सत्य को पकड़ के चल रहे हैं, भगवान तो झूठ ही बोल रहे हैं, तो मैं जिसकी तरफ बढ़ रहा हूं वो खुद ही झूठ बोल रहा है, क्यों? हमें झूठ बोलने से फर्क पड़ रहा है, उनको क्यों नहीं पड़ रहा, या वो क्यों नहीं बंधे सत्य से?
क्योंकि वो विकर्म हो गए हैं। अब वो सत्य और झूठ उनको वहां प्रभावित ही नहीं करता, कर्म उनको, फल उनको प्रभावित, वो कर्म कर रहे हैं। और जो भगवान का जो कर्म है, विकर्म में ये भी है कि वो कर्म सिर्फ संसार की भलाई के लिए किया जाता है, पाप और पुण्य के लिए नहीं किया जाता। पाप और पुण्य के लिए कौन काम करता है? व्यक्तिगत चेतना करती है। लेकिन अवतार, भगवान, गुरु, ये विकर्म होते हैं, ये पाप और पुण्य के लिए नहीं करते, संसार की भलाई के लिए करते हैं। इसलिए आप कभी देखोगे कि गुरु जी तो ये बोल रहे हैं, गुरु जी तो वो बोल रहे हैं, ये तो नहीं है, वो तो वही नहीं है। कोई दोष नहीं है उनको, जो किया उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए किया। ठीक है, चलिए बस इतना ही पता है, बाकी तो मुझे नहीं पता। हाँ बस, और कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। सत्संग में सहयोग कीजिए। देखो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, आपके वहाँ दिवाली आती है या दुर्गा पूजा आती है, तो सहयोग कीजिए ताकि दुर्गा पूजा हम भी थोड़ा मौज मस्ती करें। तो सहयोग करने के देखिए, सिद्धि योग निःशुल्क है, ठीक है। 8777211139 सिद्धि योग की जिसको जानकारी चाहिए वो निःशुल्क है, गुरु जी का कोई दाम नहीं है। गुरु जी फ्री है, गुरु जी की साधना भी फ्री है, गुरु जी भी फ्री है। ठीक है, इसीलिए किसी को साधना में आना हो तो निःशुल्क जानकारी आपको मिलेगी, गुरु जी की पूरी जानकारी। कोई कुछ कहीं आना जाना नहीं, कोई 1 रुपया देना नहीं, लेना नहीं, कोई बात ही नहीं। निःशुल्क आत्म जागृति ले लो, निःशुल्क ले लो, बस यही है। लेकिन सत्संग चलाने के लिए हमें बिजली का बिल भरना पड़ता है, बस यही बात है। खाना भी खाना पड़ता है। तो सत्संग ही चलता है, सहयोग से चलता है, इसलिए सत्संग में सहयोग करें। ये हमने नंबर दे दिया, इस पर आप गुरु जी की जानकारी के लिए व्हाट्सएप करेंगे तो जानकारी भी भेज देंगे। और आप इस पर कोई सहयोग करना चाहें, फ़ोन पे, गूगल पे, बहुत सारी ऑप्शन है आजकल, उस पर सहयोग करें ताकि हम लगे रहें अपने काम में। ठीक है, और एक ऑप्शन भी है, अभी आपके जेब से हम थोड़े पैसे निकलवाएंगे सबके। हाँ, ये देखो, आप चैट मैसेजेस में देखोगे ना, यहाँ डॉलर लिखा हुआ है, डॉलर देखो। हाँ, तो यहाँ पर डॉलर में जाओ, सुपर स्टिकर है, सुपर चैट है, मेंबरशिप गिफ्टिंग कुछ है, सुपर चैट में जाओ। चलो, सुपर चैट में यहाँ पे अमाउंट लिखा है 200 रुपये। लेकिन आप तो इतने गरीब नहीं हो ना, आपके लिए तो ये बड़ी इज्जत की बात हो जाएगी ना। तो यहाँ पर लिखो जितना जितने से आपकी इज्जत बनेगी उतना लिखो। हाँ, उतना लिखो, चैट मैसेज में भेजो अपना प्रश्न, क्या सत्संग आप करना चाहते हो, स्पॉन्सर करो। जो सत्संग का टॉपिक आप भेजोगे, स्पॉन्सरशिप करोगे, जैसे संजीव भाई ने कहा था कि समर्पण पे करो, तो हमने समर्पण पे किया। आप किसी विशेष टॉपिक पर सत्संग करवाना चाहते हैं तो आप हमें स्पॉन्सर कर देंगे कि स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, आप करिए उस पर। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर करेंगे तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, हमको सब कुछ मालूम है, ऐसा नहीं। हम तो बैठना है यहाँ पर आके, बोलने वाला तो कोई और ही है, समझे आप। तो ये धन लाभ हमें थोड़ा दीजिए, तब तो फिर हम खुश हो जाएंगे ना थोड़े से, है ना। होंगे कि नहीं, सब होते हैं। चलो, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी।